देश और समाज के विकास में हमारे ऋषि मुनियों का महत्वपूर्ण योगदान है और समय समय पर समाज को एकत्रित करना और उनको सही दिशा दिखाने का काम हमारे वेद, धार्मिक ग्रंथों और संस्कृति के माध्यम से ऋषि मुनि करते रहते हैं, ताकि मानव जीवन में फैल रहे दुष्प्रभाव को रोका जा सके और मानव जीवन को सही दिशा में विकसित और गतिशील करने के लिए ऋषि मुनि प्रेरित भी करते हैं। Make it loud and elongated as much as you can. Feel the vibration, positive vibration, कैसे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। दूसरी बार वर्तमान में अधिकांश मानव वास्तविक लक्ष्य की बजाय भौतिक सुखों को महत्व दे रहे हैं। ऐसे में बात करें महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी की संकल्पना से जैन समाज के विकास के लिए शुरू किए गए उत्थान अभियान की, तो मुंबई में जैन समाज को एकत्रित करने और उनके जीवन के लक्ष्य के मार्गदर्शन के लिए इस अभियान के तहत कई जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा अंधेरी और मरुधर मित्र परिषद मुंबई द्वारा एक भक्तिमय कार्यक्रम का अंधेरी इलाके में आयोजन किया गया, जहां पर मुनिश्री डॉक्टर अभिजीत कुमार और मुनिश्री जागृत कुमार ने मानव जीवन को सही दिशा में गतिशील बनाने और सही अर्थों में आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार एवं तनाव मुक्त जीवन जीने का मार्गदर्शन किया। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा अंधेरी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक भारती लवेकर, भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे समेत बड़ी संख्या में जैन समाज से जुड़े महिला और पुरुषों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर क्या कुछ कहना है जैन मुनिश्री का। उत्थान एक बहुत विशिष्ट प्रोग्राम है, क्योंकि आज के जीवन में जितनी भी जनरेशन है उनके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो इसमें उत्थान का बहुत बड़ा रोल प्ले हो सकता है, क्योंकि उत्थान केवल एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है, संपूर्ण ह्यूमैनिटी के लिए है। और इसमें बहुत सारे आयाम है। उसमें एक स्ट्रेस फ्री करने के लिए मेडिटेशन का भी एक बहुत अच्छा आयाम है। और लोगों को हम यही प्रेरणा देते हैं कि मेडिटेशन नहीं, हमको मेडिटेशन की ओर जाना है, ध्यान की ओर जाना है। क्योंकि जब आएगा जीवन में ध्यान, तभी तो व्यक्ति बनेगा महान और तभी उसकी बढ़ेगी शान, और तभी कहीं ना कहीं वो आगे से आगे बढ़ता रहेगा, इतिहास गढ़ता रहेगा और संसार से भी लड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि उत्थान मूलतः हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी पधार रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में एक इनिशिएटिव है और संपूर्ण ह्यूमैनिटी के लिए, मानव समाज के लिए और हर व्यक्ति उससे जुड़े, ये हमारी प्रेरणा ओम हरा। मेन जो बात है कि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस को नेगेटिव रूप में मानते हैं, पर स्ट्रेस इज़ पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो। बस बात इतनी है, एक्सट्रीम की बात है। जब एक्सट्रीम हो जाता है तो वो एकदम नेगेटिव हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड का अटेम्प्ट करता है। पर वही अगर बैलेंस में है तो सेंस बनता है, अदरवाइज स्ट्रेस इज जस्ट नॉनसेंस। तो लो स्ट्रेस होगा तो भी गड़बड़ है, एकदम हाई होगा तो भी गड़बड़ है। तो हम बैलेंस में मानते हैं। तो स्ट्रेस इज गुड ऑल्सो, स्ट्रेस इज बैड ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन। विशेषकर पधार रहे हैं युग प्रधान, तो जागेगा हर युवती और युवान। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति का उत्थान हो। उत्थान खाली सोच से ना हो, उत्थान खाली शब्दों से ना हो, उत्थान अपने व्यवहार से हो, उत्थान अपनी समझ से हो, उत्थान अपने पर्सपेक्टिव से हो। और जब ये उत्थान होगा तो स्वयं का भी होगा, परिवार का भी होगा, समाज और राष्ट्र का भी होगा और पूरे विश्व का उत्थान होगा। मानव में मानवता लाना, यही है मिशन उत्थान। इसकी शुरुआत 27 फरवरी से हुई। 27 फरवरी चेंबूर के प्रांगण से इसकी शुरुआत हुई। 1 मार्च को इसका थीम सॉन्ग लॉन्च राज्यपाल भवन राजभवन से हुआ और इसकी आगे ये अभियान निरंतर चलने वाला, निरंतर गतिशील गतिमान है उत्थान। स्पेशली हमारे जब गुरुदेव पधार रहे हैं, उस पूर्व भूमिका के रूप में इस उत्थान की आयोजना की गई है कि गुरुदेव पधारने के पहले मुंबई का एक एक व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग हर व्यक्ति तक पहुंचना है और सबका उत्थान करना है। उत्थान का रिफ्लेक्शन है उनके चेहरों पर एक नेचुरल मुस्कान,
ये है उत्थान। ये हर व्यक्ति को शक्ति बनाने का अभियान है। ये किसी समाज, किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये उसे असीमता तक, एक अंदर के आनंद तक पहुंचाने का अभियान है, जिससे उसे मिलेगा पीस, पावर एंड पर्पस। जिस व्यक्ति को ये चाहिए उसके लिए उत्थान है, चाहे वो मुंबई में हो चाहे कहीं भी। सही में हम लोग कुछ देर के लिए अपने आप से संवाद करने लगे और ऐसा लगा कि सब जगह क्षमा बहुत इम्पोर्टेंट है और क्षमा से ही सब कुछ होता है। और मुझे लगता है कि आपको केवल आपके इस समाज के लिए ही नहीं बोलना है, आपको समाज, सारे समाज से करना है। बहुत अच्छा बताते हैं आप, हम बहुत प्रभावित हुए हैं आपसे। और मैं चाहती हूँ कि जब भी आपका ये संवाद का जो भी मार्गदर्शन का कार्यक्रम होगा तो हमें ज़रूर बुलाइएगा, क्योंकि हम बहुत खुश हो गए हैं और प्रेरित हो गए हैं। हमारे युग प्रधान आचार्य मुंबई में 2023 में पधारेंगे चौमासा के लिए। उसके लिए मुंबई समाज और साधु संतों ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, उत्थान, जिसमें मानवता का उत्थान, हर आदमी का विकास और उत्थान। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। स्ट्रेस इज़ लाइक ब्लड प्रेशर, लो हाई एंड नॉर्मल होना ज़रूरी है। लो स्ट्रेस होगा तो आदमी को कुछ करने को कुछ नहीं रहेगा, कुछ स्ट्रेस इज़ चैलेंजिंग। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चला जाता है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए उसे प्रॉपर बैलेंस करने के लिए भी एक कार्यक्रम उत्थान है, जिसमें आपको समझाया जाता है कैसे आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना है, कैसे एक्टिविटी आपकी रखनी है, दिनचर्या कैसी रखनी है। ये लोगों का बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन मिला। लोग ऑडिटोरियम फुल था, करीबन 400 लोगों की उपस्थिति थी, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। और लोग बहुत अपने दिल से जुड़े। लोगों को ये हुआ, हमारे एरिया वर्सोवा के लोखंडवाला एमएलए भारती लवेकर जी भी आई। उन्होंने भी कहा कि मैं आई तो 2 मिनट के लिए थी, लेकिन आपका प्रवचन सुन के ऐसा लगा कि मैं कुछ देर और बैठ जाऊं। हालांकि उनके आगे की व्यवस्था और मीटिंग थी, फिर भी उन्होंने अपना आधा घंटे का समय दिया। इस तरह से आप समझ सकते हो कि मुनिश्री के प्रवचन में कितना तेजस ओजस था, जो लोगों को आकर्षित करता है। जैन समाज अभी युवाओं को ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, क्योंकि वही भविष्य की पीढ़ी है। युवाओं के अंदर वो व्यवहार, कल्चर और ये डालना चाहते हैं कि कैसे आप अपने धर्म और अपने समाज को आप आगे बढ़ाओगे। वो जब तक ये कल्चर हम नहीं डालेंगे वो मोटिवेट नहीं होंगे। उन्हें सही राह और दिशा दिखा रहा है उत्थान प्रोग्राम।